आज मैं अगर जज हूँ वो उसी संघर्ष की वजह से हूँ। कितनी किसी में काबिलियत हो, किसी पद पे पहुँच जाए, वो अगर पहुँचा है, अगर हैं आज, और सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। बाबा साहब कभी लड़े नहीं, किसी से झगड़ा नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपने भी नहीं करना। किसी में झगड़े में कोई फायदा नहीं, उसमें आपकी तरक्की पीछे। अम्बेडकर के जो सेक्रेटरी रत्तू खुद ब्राह्मण थे, उनकी सेकंड वाइफ सविता अम्बेडकर जी खुद ब्राह्मण थी। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सुनने की बात है। ब्राह्मण तो हमारे रिश्तेदार हैं, लड़की वाले, हम लड़के वाले। मेरा आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। जब हम स्टूडेंट थे तब, फिर एडवोकेट बने तब, हम इस संघर्ष की जो दिशा थी उससे जुड़े रहे। बाम सेब से जितने भी कोई फंक्शन होते थे, शायद ही कोई फंक्शन हम छोड़ते थे कि जहां पार्टिसिपेट ना करते थे, और जहां मौका मिलता था हम बोलते थे समाज के लिए। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, अगर हमने वो संघर्ष का हिस्सा बने और किया, आज मैं अगर जज हूं वो उसी संघर्ष की वजह से हूं। ये हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। कितनी किसी में काबिलियत हो, किसी पद पे पहुंच जाए, वो अगर पहुंचा है, अगर हैं आज, और सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि बात जयंत चौधरी जी ने जुडिशरी की बात की। सब्जेक्ट तो हमारा था, लेकिन बोल वो रहे थे, इस करके मेरा जरूरी है बोलना इस पे। आपको हैरानी होगी सबको जान के, जिनको नहीं पता जुडिशरी के बारे में। खासकर दिल्ली हाई कोर्ट की मैं बात करता हूँ, बाकी कोर्ट्स की भी थोड़ा सा बोलूँगा, पर आप हैरान होंगे ये जान के। 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट बना, 1966। 2008 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन मेरी पहले ओथ हुई। किन किन से? SC ST OBC से कोई भी दिल्ली हाई कोर्ट का जज नहीं बन रहा था मेरे बनने से पहले। सर्विस से हमारे जजेस बन सकते थे, एडवोकेट से हमारे जजेस बन सकते थे, पर कोई नहीं बना। मैं 2008 में पहली बार बना, और आज भी SC ST से मैं हूं। सिर्फ हमारे संघर्ष से एक नाम रिकमेंड हुआ था, मिस्टर AK बेहरा, एडवोकेट हैं, अब सीनियर एडवोकेट भी हैं। उनका रिकमेंड हुआ था, कॉलेजियम ने रिकमेंड किया, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नहीं उसका क्लियर किया। शायद यही रहा होगा कि एक है ना इनके समाज का टोकन नहीं हमें चाहिए, हमें भागीदारी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ये सही बात है। आज हम पीछे नहीं गए, बढ़े हैं आगे। जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए उस स्पीड से नहीं बढ़ पाए, उसमें हर्डल्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी 1 या 2 मुश्किल से होते थे, आज कम से कम 6 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी हैं। सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं, एक के ज़्यादा नहीं हुए इकट्ठे। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेज हैं। लेकिन ये सब भी कुछ नहीं है। पूरे हाई कोर्ट्स में, पूरे देश के हाई कोर्ट्स में अगर SC ST की बात करूं, आज हमारे पास फिगर है, हम जहां पे हमें शेयर करना किया है, सिर्फ और सिर्फ SC ST के 32 जजेज हैं आज की डेट में, आउट ऑफ 1060 सैंक्शन स्ट्रेंथ, ओनली 32 SC ST दोनों मिला के। और अगर BC की बात करूं, OBC नहीं, BC की बात करूं, तो उनके आज की डेट में 91 सिर्फ। तो दोनों को अगर मिलाओ तो 122,
और पॉपुलेशन 122, परसेंटेज 20%, पॉपुलेशन 75%, इनको मिलाओ तो SC ST OBC 75% पॉपुलेशन का भागीदारी 20%, और बाकी का आप समझ ले बाकी का कितना परसेंट। तो इस पे सोचना पड़ेगा। जुडिशरी को जो आपने कितना समझा जाना मुझे नहीं पता, कितनी इसकी जरूरत है शायद आपको सबसे ज़्यादा पता है। हर चीज़ जुडिशरी के थ्रू निकलती है और जुडिशरी में भागीदारी नहीं, जुडिशरी में हमारा कोई है नहीं, तो कैसे चलेगा ये। मैं ये समझता हूँ अब जैसे रामनाथ कोविंद जी ने कहा कि अब पूरा साल आपने फंक्शन करने उसमें करने, मैं समझता हूँ इस बार ज़्यादा से ज़्यादा महत्व जुडिशरी पे दो। मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं तो बन चुका हूँ, 15 साल मुझे हो चुके हैं, और मैं बाबा साहब की बात याद रखता हूँ। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि अगर मेरा इंटरेस्ट क्लैश करेगा देश से, मैं अपना इंटरेस्ट त्याग दूंगा, पर अगर इंटरेस्ट मेरी कम्युनिटी का वो करेगा तो मैं कम्युनिटी को पहली प्रथम वो दूंगा। मैं कुछ एक संदेश थोड़ा सा आप सबके लिए है। थोड़ी सी कास्ट की बात होगी, पर वो कास्ट से रिलेटेड नहीं है, ये ध्यान रखना। वो सिर्फ आप लोग कैसे डील करेंगे समाज में, मैं उसकी बात करता हूँ। मैं एक तो ये बता देना चाहता हूँ आपको पता है सबको, एक शूद्र जो शब्द है शूद्र, अकॉर्डिंग टू वर्ना सिस्टम, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, पर है जाति व्यवस्था है तो है, उसमें कुछ कह नहीं सकते। उसमें 3 कास्ट को छोड़कर ब्राह्मण, क्षत्रिय मीन्स राजपूत एंड बनिया को छोड़ के जो भी कास्ट है, वो चाहे जाट है, गुजर है, कुछ भी जात है, वो सब के सब शूद्र हैं। मैंने क्यों कहा ये, एक वर्ड कहते हैं क्षत्रिय, सब ने अपने आप को एलिवेट कर लिया, जैसे बोले जो हम तो क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं। अरे कोई हिस्ट्री तो है नहीं, राजपूतों की हिस्ट्री है। तो क्षत्रिय का जो मतलब था सिर्फ और सिर्फ राजपूत था। अब आओ इस पे वैश्य पे, कोई कहते नहीं वैश्य वह जो बिजनेस करता है, सब वैश्य है। तो हमने कहा फिर तो कुम्हार भी वैश्य हुआ, चमार भी वैश्य हुआ, ठीक भी वैश्य हुआ, सब कोई ना कोई बिजनेस तो करते हैं, किया ना सबने। तो ये समझने की बाकी को और सबको जरूरत है, और आपको खुद आपका पता हो कि आप क्या हैं, तो आप अपना सर्ट कर सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं। एक मेरा निवेदन ये है, बाबा साहब कभी लड़े नहीं, किसी से झगड़ा नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपने भी नहीं करना। किसी में झगड़े में कोई फायदा नहीं, उसमें आपकी तरक्की पीछे जाती, आगे नहीं जाती। अब जैसे कई बार होता है, मैं एक हमारे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, अब पॉलिटिकल पार्टी से में है, मैंने उनसे पूछा कि आप बात तो दलितों की करते होंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई पूछेगा कि बात तो दलितों की वेलफेयर के करते हैं, और शादी आपने ब्राह्मणी से की है, कैसे डील करते हो अगर कोई पूछे तो। उन्हें कहा साहब नहीं पता नहीं कैसे करते, मुझे पूछते नहीं कोई। मैंने कहा अगर पूछ ले तो। हमने उनको बताया कि बाबा साहब ने कभी भी इसमें जितनी उसकी राइटिंग स्पीचेस जितना भी है, कभी भी उन्होंने वर्ड ब्राह्मण को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। ब्राह्मण, उन्होंने कहा ब्राह्मणिकल ऑर्डर। और ब्राह्मणिकल ऑर्डर क्या है, अगर ए कास्ट कहती है मैं उससे ऊपर, बी कहती है मैं उससे ऊपर, तो दिस इज ब्राह्मणिकल ऑर्डर। हम आपस में भी कहते हैं अगर कि खटा एक से कोली ऊपर, कोली से ये ऊपर, उससे ये ऊपर, से ये नीचे, ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर है। अदरवाइज डॉक्टर अंबेडकर के जो सेक्रेटरी रत्तू खुद ब्राह्मण थे, उनकी सेकंड वाइफ सविता अंबेडकर जी खुद ब्राह्मण थी। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सुनने की बात है। ब्राह्मण तो हमारे रिश्तेदार हैं, लड़की वाले, हम लड़के वाले।
तो उनसे प्यार रखिए, रिश्तेदारों से कोई गाली गलौज नहीं, कोई द्वेष नहीं। दूसरा, मुझे किसी ने कहा जब ये बात हुई कि फिर राजपूतों से कैसे प्यार किया जाए, एट्रोसिटीज करते हैं, किया है। हमने कहा सुनो उनका भी। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, जब सीता को निकाल दिया तो आप बताइए, सीता को निकालने के बाद सीता और सीता के बच्चे लव कुश किसके पास थे? वाल्मीकि के पास। उनको हमने रखा और धनुर्विद्या जो भी सिखाई लव और कुश ने श्री राम का रथ रोक दिया था। तो इसका मतलब जो मार्शल और धनुर्विद्या वो भी हमारी देन है। तो तीसरी बात, किसी ने मुझे कहा दो की तो हुई, अब वैश्य या बनिया को कैसे डील करेंगे? अब उस पे मैं कास्ट का नाम लूंगा, पर कास्ट का मतलब वो नहीं है जो मेरा कुछ और मतलब है, क्योंकि कास्ट में चमार लूंगा नाम। बनुआ और चनवा दो सगे भाई थे। बनुआ मीन्स बनियाज का, चनवा मीन्स चमार। दोनों ने बिजनेस शुरू किया, एक ने ग्रोसरी में, दूसरे ने लेदर में। अब इनके देखो कितने फीचर्स मिलते हैं। एक तो बिजनेस माइंडेड, दूसरे सीधी सी आपकी भाषा में कहूँ काले को लूटे, और तीसरा जो फीचर सबसे जो इम्पोर्टेंट मिलता है वो ये कि दोनों ने खाल उतारी, एक ने जिंदे की, दूसरे ने मरेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका